हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर में जिसका नाम है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको चैप्टर को रिवाइज करना है ना तो ये 15 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ है जहां से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो पहले ये सोचो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का। जब आपने पढ़ा होगा एमओटी, याद है एमओटी? एमओटी किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां पे मैंने आपको बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्ड बना ही नहीं। तो जब एमओटी पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर होगा, पर हम थोड़ा जुगाड़ से करेंगे ना भाई, हमें थोड़ी पता है एमओटी, मान लो रिवाइज नहीं किया है। तो आपको दिख रहा होगा कि He2 हीलियम एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है, तो He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली कर सकते हो, पर देखो खाली क्वेश्चन करना हमारा मोटिव नहीं है, हर क्वेश्चन से क्या एक्स्ट्रा सीख रहे हैं ये भी मोटिव है। जैसे देखो Li2 जब आप पढ़ोगे ना, एमओटी को जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि Li और Li के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1 आता है, तो Li2 तो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद C2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमओटी के द्वारा हमें पता चलता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये दोनों ही पाई बॉन्ड है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि C2 के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं? तो 2 पाई बॉन्ड। बहुत लोग को पता होता है कि ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला पाई होता है। इन द डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई, पर C2 मॉलिक्यूल में दोनों कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो रिवाइज करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद O2 ये भी हमें पता होता है, O और के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। पर इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या छुपा है कि एमओटी हमें यह बताता है कि O2 जो है वो कैसा स्पीसी है? इट इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसी। कैसा स्पीसी? पैरामैग्नेटिक। तो जो भी बात मैंने बोर्ड में लिखा है ये सारा इंपॉर्टेंट है। O2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक। C2 में कैसा बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड होता है। और लिथियम लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। क्लियर है ना भाई? तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते हुए चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट तगड़ा है इसमें। क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द SF4 CF4 एंड XCF4, इसमें कितने लोन पेयर है? तो देखो यहां पे लिखा मैंने SF4, याद है क्लास में क्या जुगाड़ से सिखाया था? सारा खेला करता है कौन? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। क्या लिखेंगे? 2,8,6। तो यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 6 है। कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो देखो ध्यान से, सल्फर ने बनाया 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बना दिया। जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक सामने वाले का और एक जो है मेरा सल्फर उसका होगा। बताओ, सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुआ, सल्फर का एक यहां यूज हुआ, सल्फर का एक यहां यूज हुआ, सल्फर का एक यहां यूज हुआ। तो सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन तो चला गया बॉन्डिंग में, पर मेरे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था? 6। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया। अब तो बॉन्डिंग में जाएगा नहीं क्योंकि फ्लोरीन तो 4 था, तो ये खुद में ही क्या बना लेंगे? पेयर। और इसी को बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है? लोन पेयर। और लोन पेयर का एक और नाम होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में नहीं जाता है। क्लियर है ना? तो SF4 में कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। ठीक है, हल्का भी डाउट है? अगला एग्जांपल लो। मैंने लिखा CF4, सेंट्रल एटम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या लिखेंगे? 2,4, है ना? तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन के पास 4 फ्लोरीन है, तो मैंने 4 फ्लोरीन लगा दिया। 1 2 3 4। और ध्यान देना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा। ठीक है भैया? तो SF4 में 1 लोन पेयर, CF4 में 0 लोन पेयर। अब ये देखो XeF4, यहां दिया है XeF4। आप बोलोगे सर जीनॉन सेंट्रल एटम तो है, पर मुझे इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता। आपको क्या? मुझे ही नहीं पता। पर मेरे पास जुगाड़ है। क्या? कि जीनॉन एक इनर्ट गैस है, याद है ना? हीना नीना और जीनो क्या था? हीना नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। तो जीनॉन एक इनर्ट गैस है, और जो इनर्ट गैस होता है उसके लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8 होता है ना? तो अब देखो क्या होगा, जीनॉन के साथ कितना फ्लोरीन? 1 2 3 4, है ना? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुआ, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, बचा कितना? 4। 1 2 3 4। तो खुद में एक पेयर, खुद में एक पेयर, तो कितना लोन पेयर हो गया? यहाँ पे 2 लोन पेयर। तो आपको पता चल गया XeF4 में कितना लोन पेयर? 2। तो चेक कर लो कहाँ है? 102, यहाँ 102। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? जल्दी से उतार लो। ठीक है भाई, कंसेप्ट के साथ चलो। पर मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा भाई। क्या?
आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि XeF2 में कितने लोन पेयर होते हैं। आप मुझे भेजोगे, ठीक है भाई। XeF2 में कितने लोन पेयर होते हैं? एक और क्वेश्चन दे दूं? देख लो। मैं ले लेता हूं आपके पास XeOF4। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। उम्मीद करूंगा कि आप भेजोगे मुझे इसमें लिख के कि इसमें भी कितने लोन पेयर होते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको भेजना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसी हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एमओटी। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। C2 वो मॉलिक्यूल है जिसमें कैसे बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड। और दोनों कैसे बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड। कौन बताया था? एमओटी। तो कहां है C2? ये रहा C2। डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, C2 के बारे में। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है PCl5 इज रिएक्टिव बिकॉज। PCl5 इतना रिएक्टिव क्यों है? देखो भैया, पहले इसका शेप पता होना चाहिए। मैं बताता हूं इसका शेप क्या है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ऊपर भी Cl और यहाँ भी Cl, ठीक है। और ये दिखता कैसा है? देखो, ट्राइगोनल। ऊपर भी होता है पिरामिड और नीचे भी होता है पिरामिड। इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और एक बात बता देता हूं, यहाँ पे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब सुनो भाई, जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ना, ये Cl वाला, ये जो 3 बॉन्ड देख रहे हो ना, ये वाला, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इक्वेटोरियल बॉन्ड। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जो स्ट्रेट वाला जो 2 देख रहे हो, इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो खास बात, 3 है इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 है एक्सियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड का जो लेंथ होता है, अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ का ना, अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड लेंथ का, तो एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? कंसेप्ट में आपको बताया था। 3 है इक्वेटोरियल, तो तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 120 120। और 2 एक्सियल है, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 90। फील करना, 1 2 3, तो बॉन्ड एंगल 120 120 120। पर जो एक्सियल है और जो इक्वेटोरियल है उसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 होता है, तो रिपल्शन हो सकता है। इसलिए एक्सियल का बॉन्ड लेंथ थोड़ा क्या होगा? लॉन्गर होगा एज कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। क्यों? रिपल्शन नहीं हो। और जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उसको तोड़ना क्या होगा? आसान। मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा है पर इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए PCl5 को जब हम लोग हीट करते हैं तो टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2। ये जो 3 बॉन्ड है इक्वेटोरियल वाला, ये नहीं टूटेगा, पर एक्सियल वाला बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। तो पूछा है व्हाई PCl5 इज रिएक्टिव? बिकॉज इन द ज्योमेट्री एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट इसमें होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सीखते चलो, यही रिवीजन का सही तरीका है, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो करवाया था ना लोन पेयर वाला, सेम पैटर्न में बनेगा। एक ट्राई कराता हूं, देखो। यहां दिया है H2, दिया है सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन। जो मिनिमम नंबर होता है वही होगा सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्या लिखेंगे? 2,6। तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो 2 तो यूज हो गया, बचा कितना? 4। 1 2 3 4, तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, दिस इज सिंगल बॉन्ड। 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। पर बोला क्या है? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो ये आंसर नहीं होगा। इस तरह से सब चेक करोगे। मैं चेक करता हूं PCl3 को, चेक करना। PCl3, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। कैन बी राइट एज 2,8,5। अब P के पास तो 3 Cl दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये आपस में क्या बना लेगा? एक लोन पेयर। 3 तो हो गया बॉन्ड पेयर और 1 हो गया लोन पेयर। क्या यही बोला है? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मुझे क्यों दिख गया पता है? ये ऐसे भी नहीं होता, ये मैं आपको समझाने के लिए लिया। यहाँ तो 2 H है, तो बॉन्ड पेयर तो 2 ही हो सकता है। ये आंसर तो ऐसे ही नहीं होता। तो बचा कौन? BF3 और बचा कौन? PCl3। तो बोरोन जो है उसमें 5 ही होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो ये ऐसे भी नहीं होता। तो मुझे ये दिख रहा था, PCl3 सॉल्व किए तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, मैं आपको कर देता हूँ। BH4 पे यहाँ पे माइनस है, CO3 पे यहाँ -2 है, ओजोन ठीक है, और हाइड्रोनियम पे प्लस है, ठीक है। चलो हो जाता है कभी कभी, ठीक है भाई, ये करेक्शन है ऑप्शन में, BH4 माइनस, CO3 -2, ओजोन तो ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड? याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पूरा का पूरा क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को, तो उसी बॉन्ड को बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या क्या बोलते थे? डेटिव बॉन्ड। याद है पूरा? तो ये तो डायरेक्टली कंसेप्ट से हो जाएगा। आपको याद होगा ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हाइड्रोनियम में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, BH4 में भी होता है, कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। ये सब नोट कर लो। ऐसे एक और बता देता हूं, ई यहां पे लिख दिया मैंने, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो BH4 माइनस में होता है, ओजोन में भी होता है, हाइड्रोनियम में भी होता है, अमोनियम में भी होता है, पर कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट। CH4 शेयरिंग करके बनता है, खाली कोवलेंट नहीं हो सकता। H2 सिंगल बॉन्ड शेयरिंग नहीं होगा। KCN यहां खिला हुआ, आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, K पे प्लस CN पे माइनस, आयोनिक बॉन्ड तो है, पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? KCN। पर यहाँ देखो KCl, यहाँ तो सिंपल है, K पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो ये तो सिर्फ आयोनिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम साइनाइड। चलो भाई आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग तो लिख देता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल? किसका बॉन्ड एंगल मिनिमम है ये बताना है। देखो तो एक सेकेंड, हाँ जी भाई ध्यान दो, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? H2O। अगर आपको शेप पता होगा H2O का, तो देखो यहाँ पे होता है दो लोन पेयर, और H2O का बॉन्ड एंगल लिखवाया था, 3-4 जो कंपाउंड है उसका बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। CO2 बिल्कुल लीनियर शेप होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होता है। NH3 अमोनिया, इसका पिरामिडल शेप होता है, बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है पता है कि नहीं? 107 डिग्री होता है। और CH4 ये मेरा टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा बॉन्ड एंगल। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मिनिमम बॉन्ड एंगल, किसका मिनिमम है भाई? वाटर का क्या है? मिनिमम है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो भाई, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ही कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। मैंने वहां पे बताया भी था कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है, बॉन्ड एंगल क्या होते जाता है? कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल सप्रेस करेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोला है? O2 मॉलिक्यूल्स क्या है? पैरामैग्नेटिक। बताया था ना, MOT ही बताया था कि O2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है गरीब, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ध्यान से देखो, BCl3, यहाँ पे बोरोन पे कितना Cl है? 3 Cl है, और यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 2 4 2 6 होना चाहिए, 8 है 6, तो ये मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और आप बोलोगे सर PCl3 भी तो डेफिशिएंट हो गया, 3 Cl है। भाई इसमें एक लोन पेयर भी होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये डेफिशिएंट नहीं है। पर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इसमें लोन पेयर है? अभी तो जस्ट बताया था, चेक कर लेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2, 8, 5, एक इलेक्ट्रॉन 1 3 और 2 5। इसमें चेक करो, नहीं होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। तो क्या लिखेंगे बोलो? तो 2, 3, तो यहाँ पे बी पे कितना Cl? 1 2 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। PCl5 5 बॉन्ड बनाया, 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एक्सपैंड कर गया, ये गरीब नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और NH3 में भी आप चेक करोगे तो 3H होता है, ऊपर में एक लोन पेयर होता है, तो ये अपना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो डेफिशिएंट कौन है मेरा? BCl3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट बताने वाला हूं ड्रैगोस रूल का। क्या है? सुन लो पहले कंसेप्ट। नो, नो मतलब नो, नो के नीचे जो भी हाइड्राइड्स बनेंगे, जैसे कि अगर मैं इसका बनाता हूं तो ये NH3 होगा,
और अगर O के साथ H का क्या बनता है, H2O बनता है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होता है 10.5 डिग्री। ठीक है, इसके नीचे जो भी फैमिली है, नकुल, पास और सब बिंदास, O स्टाइल से टिपो। अगर मैं लिखता हूं PH3, नकुल, पास, ASH3, सब बिंदास SBS3 या BIS3, लिख दिया ना, नकुल, पास और सब बिंदास, O स्टाइल से टिपो। जैसे मैंने लिख दिया H2S, यहां लिख दिया मैंने H2SC, यहां लिख दिया H2T। नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, ये सबका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और ये सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, ये सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, ये दिमाग में बैठा लो, नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब NH3 बोला है, बॉन्ड एंगल का एड्रो बताओ। NH3 का कितना होता है, 160 डिग्री, पता है। वाटर का कितना होता है, 10, बोलो ना कितना, 10 कितना होता है, 4 डिग्री। और यहाँ पे PS3 है और यहाँ पे H2S है, दोनों का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, जल्दी से बता दो, 90 डिग्री के आसपास। पर आप बोलोगे सर इसमें और इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे, अब यहाँ तो फंस गए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे PS3 और H2O में PS3 का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है, किससे, H2S से। ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें नहीं पता तो बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते। यहाँ पे NH3 आगे है और H2O कहाँ दे दिया, पीछे, पर PS3 का तो 90 डिग्री होता है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे H2O का पीछे दे दिया, NH3 का पीछे दे दिया, ये सब का तो 90 डिग्री के आसपास होता है, ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ देखो NH3 यहाँ दिया है, H2S PS3 का आगे दे दिया, H2 का पीछे, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हल्का सा भी फंस जाओ तो बाकी ऑप्शन से चेक कर लो, आपको ऑप्शन करते करते ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, याद है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, BF3। इसका शेप तो देखो ऐसा होता है, ये तो नॉन पोलर ही होता है। ठीक है, कैसे करते थे, बी और एफ में कौन पावरफुल, एफ, बी और एफ में कौन पावरफुल, एफ। तो इस दोनों का डाइपोल इधर जाएगा, इसका डाइपोल इधर, ये तो कट जाएगा, तो नॉन पोलर होता है। ठीक है, सिंपल मैं बताता हूं, देखो NH3 और NF3, ठीक है, ये भी आपका नॉन पोलर ही होगा। NH3 और NF3, देखो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और NF3 का कुछ ऐसा, शेप तो सेम ही होता है। ठीक है, अब देखो NH में कौन पावरफुल, N, NH में कौन पावरफुल, N, NH में कौन पावरफुल, N। तीनों का नेट वेक्टर ऊपर, और लोन पेयर का भी वेक्टर कहां, ऊपर, ऊपर ऊपर, पूरा ऊपर, मतलब इसका डाइपोल सबसे ज्यादा, सब वन डायरेक्शन में। देखो NF में कौन पावरफुल, F, नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे, इस तीनों का नेट वेक्टर नीचे, लोन पेयर का वेक्टर किधर, ऊपर। तो देखो दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा बॉन्ड पेयर का वेक्टर है, ये लोन पेयर का वेक्टर है, बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, पर एक वेक्टर ऊपर है एक वेक्टर नीचे है, तो क्रॉस आउट होगा, डाइपोल का वैल्यू घट जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है। क्योंकि सारा वेक्टर एक डायरेक्शन में है, तो सारा फोर्स एक साइड में लगेगा, इसलिए डाइपोल किसका ज्यादा होगा, NH3 का क्या होगा, ज्यादा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर। आपको पता है CH4 टेट्राहेड्रल होता है, H2O का बेंट शेप होता है, NH3 का पिरामिडल होता है, और C2H2 कैसा होता है मेरा, बिल्कुल लीनियर शेप होता है। क्यों, क्योंकि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है वो लीनियर होता है। sp कैसे पता, 1 और 1 2 सिग्मा, जिसके पास 2 सिग्मा होता है वो लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 होता है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4 NH4 H2O विच द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स फॉल्स। पढ़ चुके हैं। ठीक है, CH4 में खाली सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, NH4 लिखा है क्या, NH4 है मेरे ख्याल से, यहाँ पे NH3 होगा ना, ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। NH3 है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, H2O में दो दो लोन पेयर होता है। आपको पता है बॉन्ड एंगल सबके बारे में पता ही है, इसका 109 होता है, इसका 107, इसका 104 के आसपास। ठीक है, तो क्या बोला है देख लो, सिंपल सा बात है, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन NH। बिल्कुल सही बात है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 104, इसका कितना होता है 107, इसका कितना होता है 109, वैसे पूरा लिखोगे तो 5 है, यहाँ भी कितना है 5 है। तो बोला है द HOH बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर, बिल्कुल सही बात है। फॉल्स बोला है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सही बोला है। अगला, द CH बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन, ये भी बिल्कुल सही है, CHH, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। द CH बॉन्ड एंगल CH4, द NH बॉन्ड एंगल NH3, NH2 बॉन्ड एंगल ऑल आर ग्रेटर देन 90, सबका 90 है, बिल्कुल सही बात है, सब सही है क्या। द HOH बॉन्ड एंगल H2O इज लार्जर देन, नहीं, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, किससे, CH4 से। बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द बॉलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, यही आंसर है, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा
उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम। जिसमें लोन पेयर कम होगा उसमें थोड़ा रिपल्शन थोड़ा कम होगा, और जिसमें लोन पेयर है ही नहीं उसमें रिपल्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये है लोन पेयर। क्वेश्चन क्या बोला देखना ध्यान से कि किसमें प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। वैसे ऑर्डर ऑफ रिपल्शन यहाँ लिखा होना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लिखा है, देखो अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लिखा है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा, लोन पेयर। उसके बाद होता है ये लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसमें होता है, बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये है मेरा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन किसमें होता है, बॉन्ड पेयर। अब देख सकते हो ना, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड एंगल पूरा सप्रेस कर गया। यहाँ थोड़ा किया है और यहाँ तो किया ही नहीं है। और ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट 15 क्वेश्चन, जहां से आपका पूरा कंसेप्ट में क्या आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगा। 15 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।